हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ सेंटर। आज हम कैलेंडर से संबंधित और भी ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1985 को अगर सोमवार था तो 15 अगस्त 2055 को कौन सा वार होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 26 जनवरी के जो वार है उसको पता करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अपने कई सारे ऐसी प्रकार से डेटों के जो वार होते हैं उनको सॉल्व करना सीखा था, निकालना सीखा था। तो हम वही मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम 26, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे जरूर देखिए। उसमें हमने कई सारे कोड्स के बारे में बात की है जिससे ही हमारा उत्तर निकलेगा। तो हम 26 लिख देंगे। अब जनवरी का कोड हमारे पास 1 होता है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 1985 है, यानी 1900 प्लस 85 हो गया। 1900 का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा और 85 हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 85 के अंदर 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 21 बार यहाँ पर चला जाता है। शेषफल जो भी बचता है उसे हम छोड़ देंगे। अब बट्टा में हम 7 करेंगे। अब इनको सबको हम जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ा जाएगा तो हमारे पास आएगा 27 प्लस 106, 27 प्लस 106 बट्टा 7 आएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 133 बट्टा 7। अब हम 133 में 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 19 बार पूरी बार चला जाता है, मतलब शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, शेषफल 0 होता है। तो हमने जो वार के कोड होते हैं यानी जो सप्ताह के कोड होते हैं वो भी हमने देखे थे। रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, इस तरह से हमने सारे देखे थे शनिवार तक। अब रविवार का 1 होता है तो 0 किसका होगा, मतलब इससे पहले 0 आएगा, 1 से पहले 0 आएगा, 0 यानी शनिवार। तो यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। इसका मतलब है जो 26 जनवरी 1985 है उसको शनिवार था। ये तो हो गया रियल। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा कि 26 जनवरी 1985 को सोमवार था, तो हम मतलब हम शनिवार को हम सोमवार मानना पड़ेगा, यानी शनिवार के बाद के 2 दिन, यानी शनिवार प्लस 2 डेज हमको लिखना पड़ेगा। उससे आएगा क्या, सोमवार, यानी शनिवार के बाद रवि और सोम। तो हम +2 को बाद में भी ऐड करेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी तरह से 15 अगस्त 2055 का वार हम ज्ञात कर लेंगे। तो 15 का 15 हो गया, प्लस अगस्त का हो गया कोड 3, प्लस 2000, 2000 एक लीप वर्ष है। अब 2000 लीप वर्ष है तो उसका कोड हो जाएगा 6 और 55 ऐसे कैसे लिख देंगे। और 55 में हम 4 का जब भाग देंगे तो 55 में 4 का भाग जाएगा 13 बार। तो 13 हमने यहाँ पर लिख दिया, जो शेषफल बचा उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे बट्टा 7। अब बट्टा 7 किया, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 24 प्लस 68 अब बट्टा 7। अब इसको भी हम जोड़ेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 92 बट्टा 7। ठीक है। जब इसमें 7 का भाग दिया जाएगा तो 13 बार तो पूरी बार चला जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या बचा, 1। 1 का मतलब क्या होता है, रविवार। 1 का मतलब होता है रविवार, यानी 1 हमारे पास आ गया रविवार। तो अब इसमें +2 हमको करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी +2 किया गया। अब रविवार के बाद 2 दिन कौन सा होगा, तो सोम और मंगल। इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार 15 अगस्त 2055 को कौन सा वार होगा, मंगलवार, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी ट्रिक से करते हैं तो आपका आंसर काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। शर्त सिर्फ यही है कि आपको जो ये कोड दिख रहे हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। आप ये कैलकुलेशन और भी जल्दी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2022 के जो कैलेंडर है उसके समान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि मतलब 2022 का जो कैलेंडर है वो किस दूसरे, इसके बाद कौन सा ऐसा साल आएगा जिसका कैलेंडर भी वही होगा जो 2022 का होगा। जैसे हमारा 1 जनवरी 2022 को क्या था, शनिवार था, तो ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जिसकी 1 जनवरी 2022 को भी शनिवार ही होगा, मतलब पूरा साल का कैलेंडर वही होगा। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको 2022 यहाँ पर लिखना है, उसके पीछे के 2 अंक को आपको लेना है, यानी 22 को लेना है। अब 22 को लिया हमने, इसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग 5 बार तो पूरी बार चला जाएगा और 2 बच जाएगा शेषफल। तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 2। तो हम 2 का ही इस्तेमाल करेंगे। अब 2 बचा शेषफल, तो हमको कुछ कोड यहाँ पर याद रखने होंगे। तो जब भी आप 4 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल या तो 0 बचेगा, या 1, या 2, या फिर 3 बचेगा। जब 0 बचेगा तो 28 साल बाद वो कैलेंडर वापस रिपीट होगा। जब 1 बचेगा यहाँ पर तो 6 सालों बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। और जब 2 और 3 बचेंगे तो वो 11 सालों बाद वापस रिपीट होगा। दोनों का 11-11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शेषफल 2 बचा है। तो अगर इन कोड को अगर देखा जाए तो जो हमारा कैलेंडर है वो 2022 से 11 सालों के बाद वापस सेम रिपीट होगा, यानी 2033 को ये सेम कैलेंडर वापस आएगा। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 1900 के कैलेंडर के समान होगा। अब यहाँ पर लिख दिया है 1900, अब पीछे तो 2 जीरो है तो भाग किसका देंगे,
तो हमको सबसे पहले पता करना होगा कि 1900 क्या एक लीप वर्ष है या नहीं। पहले तो क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, यानी पीछे अगर 2 जीरो आ गए तो वो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब ये लीप वर्ष है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए हम इसमें 400 का भाग देंगे। तो आप 400 का जब भाग देंगे तो आपको पता है कि इसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। ये 1900 एक साधारण वर्ष ही होगा। 1900 क्या होगा, एक साधारण वर्ष। ठीक है, आप गलती नहीं करें कि 1900 में आप 4 का भाग देके लीप वर्ष उसको निकाल दे। जब भी पीछे 2 जीरो आएगा तब आपको उसमें 4 का नहीं 400 का भाग देना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं। तो 1900 हमारे लिए एक साधारण वर्ष हो गया, यानी इसमें 28 फरवरी ही होगा, 29 फरवरी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब भी साधारण शताब्दी वर्ष आपके सामने दे रखा हो, ठीक है, तो उनका जो कैलेंडर होता है वो 6 साल बाद में रिपीट होता है। और ये क्या है, ये बात फिक्स है। चाहे आप कोई भी साधारण शताब्दी वर्ष ले लीजिए, उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद ही रिपीट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे 1900 ले लिया तो इसका कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 1906 के अंदर। जैसे 1800 ले लिया तो इसका कैलेंडर रिपीट होगा 1806 के अंदर। जैसे 2100 का कैलेंडर लिया तो इसका रिपीट होगा 2106 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 1906 इसका उत्तर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष यानी जिसमें 400 का भाग पूरा जाए या फिर 4 का भाग पूरा जाए। 400 का कब, जब पीछे 2 जीरो आएगा, जैसे 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये सब लीप वर्ष है क्योंकि इनमें 400 का भाग पूरा जाता है। और ये जैसे 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2020 हो गया, ये सब भी लीप वर्ष है क्योंकि इनमें 4 का भाग पूरा जा रहा है। तो जब भी लीप वर्ष के बारे में पूछा जाए तो इनका कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। ये आप फिक्स इसको याद रखिए। कोई भी लीप वर्ष हो, चाहे वो लीप शताब्दी वर्ष हो, चाहे वो नॉर्मल लीप वर्ष हो, कैलेंडर 28 वर्षों के बाद ही रिपीट होगा।